हेलो एवरीवन, जीएसटी की थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। वो होती है लास्ट की एडजस्टिंग एंट्रीज। तो उन सभी एंट्रीज को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और एडजस्टिंग एंट्रीज को एक सिंपल से चार्ट की तरह से समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में जो इनपुट यानी कि गुड्स को परचेज किया जाता है तो क्या एंट्री होती है। देखो, इसमें एंट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जीएसटी की सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पर। इंटर स्टेट सप्लाई, तो देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अगर एक स्टेट के अंदर या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं पर उसको क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, तो वहां पर क्या कौन सी एंट्री होती है, उसे इंट्रा स्टेट सप्लाईज की कहती हैं। तो वहां पर जीएसटी टू टाइप, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहां पर क्या होता है, जहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में क्या जाता है, सामान जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जहां पर सामान को, जहां पर गुड्स को तैयार किया जा रहा है वहां पर उसको कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, तो एक टैक्स लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यदि हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो टू टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एंट्री करते टाइम आपको ध्यान रखना है। जैसे रेट दे रखी है 12%, तो वहां पर 6% सीजीएसटी में जाएगा और 6% एक्सजीएसटी में जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो टोटल 12% ही आईजीएसटी में चला जाएगा। अब हम इनको एंट्रीज के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री सबसे पहले परचेजिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स को परचेज किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी। पहले हम जैसे सिंपल एंट्री करते थे बिल्कुल वैसी ही एंट्री हो रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जब परचेज सामान यानी कि परचेज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए इनपुट होता है। तो यहाँ पर टैक्स लगेगा, उसके साथ एक वर्ड आ जाएगा इनपुट। और क्योंकि सबसे पहले हम कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से कहां से कहां पर जा रहा है, तो उससे हम क्या लगा लेते हैं कि हाँ ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। पहले हम आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई की एंट्री करके दिखा रहे हैं, फिर इसी में आपको इंटर स्टेट सप्लाई भी हम समझा देंगे। तो परचेज अकाउंट तो इनपुट कौन सा लगेगा, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर, अगर क्रेडिट पेमेंट की है तो देखो परचेज टू बैंक या क्रेडिटर यही एंट्री करते थे। लेकिन अब इस पे जीएसटी लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, हाई हो रही है। और क्योंकि ये हमारे लिए इनपुट का काम कर रहा है तो इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, इनपुट। कि सीजीएसटी है या एसजीएसटी है तो वो किसके ऊपर है, इनपुट के ऊपर है। उसके बाद अगर गुड्स को सेल किया जा रहा है तब क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर उधार सेल हो रहा है तो हमारे क्या क्रिएट हो रहे हैं, डेटर टू। अब क्या है ये, सेल अकाउंट। और यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ये आउटपुट है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो ये हमारी किसकी एंट्री होगी, सेल की एंट्री। जैसे सेल की एंट्री करते हैं सिर्फ इसमें क्या और ऐड हो गया हमें, अब हमने क्योंकि यहाँ पर हमने जीएसटी पे किया है तो कोई भी प्रोड्यूसर अपनी ओर से पेमेंट, अपनी जेब से पेमेंट नहीं करता है। उसकी पेमेंट किस
जो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई अपनी पॉकेट से नहीं देता, इनडायरेक्टली इफेक्ट उसका किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर पड़ता है। कंज्यूमर की जो गुड्स है उसकी कॉस्ट क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। उसके बाद अब ये होगी परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री। अगर सेल्स परचेज रिटर्न किया गई तो किस तरह से करेंगे, सिर्फ इसी एंट्री को, क्योंकि परचेज हुआ तब डेबिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न होगा तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट, क्योंकि ये अब सीजीएसटी भी हमें वापस मिलेगा टू इनपुट एसजीएसटी, इसको भी क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। तो एंट्री बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ एक बात समझना है कि किस तरह से क्या क्या किया गया है। उसके बाद हम फोर्थ एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न की। ये थी परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की यानी कि सेल्स के अपोजिट हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट। अब यहां पर हमने वापस मिल गया था सीजीएसटी, तो यहां पर हमने पे भी तो करना पड़ेगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक या फिर डेटर। तो ये थी हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब प्रोप्राइटर कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो अगर प्रोप्राइटर कुछ पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है गुडविल। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे उसको, गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि गुड्स को यूज कर रहा है। तो परचेज गुड्स को यूज कर रहा है तो क्या लगेगा, इनपुट। जो हमने यहाँ पर पे किया था वो इस पर, इससे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये कब थी, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स को निकाल रहा है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाती है, या फिर आग लगने से कुछ नष्ट हो जाता है, या फिर फ्री सैंपल के रूप में हम क्या करते हैं, परचेज गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस टाइम क्या एंट्री होगी, तो लॉस बाय फायर, यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं, या फिर फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। उसके बाद अब हमें एडजस्टिंग की एंट्री होती है, यानी कि पेमेंट करनी होती है। तो पहले हम उसको एडजस्ट करते हैं, उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, जो हमारा इनपुट सीजीएसटी है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसका जो बैलेंस है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट से एडजस्ट करना है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। पहले सीजीएसटी को हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब इसकी इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं और इनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमने एडजस्ट किया और फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसकी क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी, आउटपुट। मान लो सीजीएसटी दोनों की इकट्ठी पेमेंट भी कर सकते हैं, आउटपुट। इकट्ठी एंट्री कर दी है हमने, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात आती है यहाँ पर कि उसको एडजस्ट क्या इसी से कर सकते हैं, आउटपुट सीजीएसटी को क्या आउटपुट सीजीएसटी से कर सकते हैं या एसजीएसटी से भी कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी ही आए, कहीं पर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है तो कहीं पर वो इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकता है।
यहाँ पर यानी कि ये हट के यहाँ पर IGST आ जाता है, जहां जिस एंट्रीज में भी ये कहेगा कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, यानी कि एक हरियाणा से मान लो दिल्ली में सामान भेजा जा रहा है, या हरियाणा से राजस्थान में सामान भेजा जा रहा है, या राजस्थान से हरियाणा में आ रहा है, तो वहां पर ये टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वाली एंट्री हट जाएगी। फर्क कितना होता है। और उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है एडजस्टिंग एंट्रीज में, तो उनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सा एक चार्ट के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि किसको किसके साथ एडजस्ट करना है, किसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले जो हमारा CGST है, यानी कि इनपुट CGST है। एक तो बात यह है कि जो इनपुट CGST या SGST या IGST होता है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस नहीं है। कहीं आप ये मान लो कि इसके लिए हमें कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो ये एक्सपेंसेस है, जी नहीं, ये क्या है, एक्सपेंसेस नहीं है। ये क्या है, हमारे लिए एज ए एसेट्स का काम करता है, क्योंकि इन फ्यूचर में ये हमें क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट कैसे दे रहा है कि जब भी हमें हमारे ऊपर GST लग रहा है तो हम इससे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनपुट CGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इनपुट CGST का बैलेंस है तो उसे किससे एडजस्ट करेंगे, आउटपुट CGST से। उसके बाद अगर आउटपुट IGST का भी बैलेंस बचा हुआ है तो उसे भी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। बट इनपुट CGST के साथ कभी भी आप इनपुट SGST को एडजस्ट नहीं कर सकते। एक ये बात ध्यान में रखने की है कि इनपुट CGST से आउटपुट CGST को एडजस्ट कर सकते हैं और आउटपुट IGST को एडजस्ट कर सकते हैं, बट कभी भी इनपुट SGST को एडजस्ट नहीं कर सकते। सेकंड, इनपुट SGST, इसी तरह इनपुट SGST का बैलेंस है तो उसके लिए सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे, आउटपुट SGST को, उसके बाद आउटपुट IGST को। इसमें भी आप कभी भी इनपुट CGST को एडजस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह इसमें SGST को नहीं कर सकते उसी तरह इसमें CGST को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आउटपुट CGST को। उसके बाद है इनपुट IGST का भी बैलेंस बचा हुआ है, तो सबसे पहले तो देखो उसी को करते हैं, इनपुट आउटपुट IGST। उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं तो आउटपुट CGST। उसके बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है तो आउटपुट SGST को एडजस्ट करते हैं। तो इनपुट IGST में से हम सभी को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस बेस में से एडजस्ट किया जाता है। मान लो 80,000 अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, और हमारा 60,000 ये है और 30,000 इनका बैलेंस बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम 60,000 ये पे करेंगे, इसमें से कितना बच गया, अब हमारा 20,000 बच गया, तो 20,000 इसकी पेमेंट की जाएगी, इस पर नहीं पहुंचा जाएगा। तो इसी प्रोसेस में क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। तो ये थी हमारी। और हाँ एक बात, और जिस तरह से ये एसेट्स का काम करती है उसी तरह जैसे आउटपुट CGST है, आउटपुट IGST या SGST है, ये भी क्या है, हमारे लिए इनकम नहीं है कि भाई हमने कस्टमर से ले ली तो ये हमारे लिए इनकम है, जी नहीं, ये क्या है, लायबिलिटीज है, इनकी पेमेंट हमें आगे गवर्नमेंट को करनी है।
तो आउटपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी ये क्या है, लायबिलिटीज है, और इनपुट क्या है, हमारे लिए एज ए एसेट्स का काम करती है। और जो इसकी एडजस्टिंग एंट्री है वो भी शायद आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि इनकी एंट्रीज किस तरह से करनी है। एक बार इसको अपनी रफ कॉपी में अच्छी तरह से बना के देखना, और एक दो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओनली आपको एक वीडियो देखने से ये नहीं हो जाता है कि आपका हर एक क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अकाउंट्स में तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।